बच्चों से यदि यह पूछा जाए कि बच्चों क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो संभवतः कुछ बच्चों का उत्तर हाँ में होगा, यह कहते हुए कि हाँ मैडम, मेरे घर में भोजन मम्मी बनाती है। यदि फिर बच्चों से यह पूछा जाए कि बच्चों क्या मनुष्यों की तरह अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे यह कहें कि अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें संभवतः भोजन पकाने और भोजन बनाने का अंतर स्पष्ट नहीं होता है। तो जो आज का विषय है हमारा विज्ञान का, वो प्रकरण हमारा ये है पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। जैसा कि आपको इसका नाम नहीं मालूम है, इस प्रक्रिया का नाम नहीं पता है ना आपको, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटो सिंथेसिस। ठीक है, तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उस वीडियो को पहले आप ध्यान से देखिए और उसमें उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझाया गया है, उसे समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उससे संबंधित परिभाषाएं और प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वास्तव में होती कैसे है। हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के द्वारा हम प्रकाश संश्लेषण की अद्भुत प्रक्रिया को समझेंगे। प्रकृति का अवलोकन हमारी समस्त इंद्रियों के लिए आनंद का स्रोत है। हम सब पेड़ पौधों के रंगों और सुगंध का आनंद लेते हैं, परंतु इस जीव जगत के सतत जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भूल जाते हैं। पेड़ पौधे इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा समस्त जीव जगत के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। एक पौधे की संरचना को देखकर यह पता चलता है कि वह अपनी जड़ों के द्वारा जमीन से मजबूती से जुड़ा रहता है। ये जड़ें जमीन से पानी अवशोषित करती हैं, जो इनके अंदर मौजूद बारीक नलिकाओं, जिसे जाइलम कहते हैं, के द्वारा जड़ों से तने में होते हुए पौधे के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। पौधे की डालियों में पत्ते इस प्रकार से लगे होते हैं कि ये अधिक से अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकें। पत्ता किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिससे संपूर्ण संसार को ऑक्सीजन और भोजन मिलता है, इन्हीं पत्तों में होती है। पत्ते में एक चपटा भाग होता है जिसे पर्णफलक या लैमिना कहते हैं, जो शाखाओं से पर्णवृंत या पेटियोल के द्वारा जुड़ा होता है। किसी पत्ते की ऊर्ध्वाधर काट यानी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो ऊपरी और निचली कोशिकाओं की परत में चपटी और असमान कोशिकाएं दिखती हैं। ऊपरी कोशिकाओं की परत के नीचे एक और परत दिखती है, जिसमें हरे रंग के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर हरे रंग का एक पदार्थ क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम होता है। क्लोरोफिल ही पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। इसके नीचे की परत में कोशिकाओं के बीच वायु भरी होती है। मध्य शिरा यानी मिड रिब की काट में जाइलम नलिकाएं दिखती हैं, जिनसे पानी जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों की कोशिकाओं की निचली परत में बहुत सारे छिद्र या पर्णरंध्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक स्टोमा या पर्णरंध्र दो संरक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल्स से घिरा होता है, जिनके सिकुड़ने और फूलने से रंध्र खुलते और बंद होते हैं।
पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं पर्णरंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है, जो वायु वाली परत से होते हुए उन कोशिकाओं में प्रवेश करती है जिनमें क्लोरोफिल होता है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ग्लूकोज फ्लोएम नलिकाओं के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है, जो पौधे के भोजन का कार्य करता है और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीजन वायु कोश से स्टोमाटा के द्वारा वातावरण में विमुक्त कर दिया जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषण में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो पौधों के चारों तरफ फैल जाती है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है या निकलती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग पौधे द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए भोजन के रूप में किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन आसपास के वातावरण में मिल जाती है। इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा ग्लूकोज की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु तथा पानी के 6 अणु सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं तथा ऑक्सीजन के 6 अणु बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे पर्णहरिम की सहायता से सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जड़ों की सहायता से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं, जो पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचकर पोषण और वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीजन का उत्सर्जन उप उत्पाद के रूप में होता है, जो वातावरण में मिलकर हमारे श्वसन में सहायक होता है। यह प्रक्रिया प्रायः पौधों की पत्तियों और अन्य हरे भागों में होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आशा है आप प्रकाश संश्लेषण पर आधारित लर्निंग आउटकम संबंधी इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे पाएंगे। धन्यवाद।